हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करें पीडियाट्रिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रैकिया, इसोफेगल एंड फिस्टुला। फिस्टुला का अर्थ होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन ऑर्गन, यानी दो ऑर्गन के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं यानी रॉन्ग कनेक्शन है दो ऑर्गन के बीच में, उसे अपन बोलते हैं फिस्टुला। इसके बाद में दूसरा आता है एट्रेसिया। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट आएंगे आगे, एक तो फिस्टुला और एक एट्रेसिया। एट्रेसिया इन दोनों का अर्थ अपन समझ लेते हैं, फिस्टुला का अर्थ अपन ने समझ लिया। इसके बाद में आता है एट्रेसिया। एट्रेसिया मीन्स लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्म ए ब्लाइंड पाउच, यानी डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, पुअर डेवलपमेंट हो रखा है, या फॉर्म ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो रखा है। यानी अपन मान सकते हैं कोई भी नली है, ये सीधी है लेकिन सीधी जानी चाहिए, बल्कि ये सीधी ना जाकर यहाँ पे एक ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो गया हो, यानी कि ऐसे फॉर्मेशन हो गया हो और ये आगे नहीं जा पा रही हो या आगे ट्रैक में नहीं जा पा रही हो, इसे बोलते हैं एट्रेसिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं डेफिनेशन ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला की डेफिनेशन की बात करते हैं तो फॉर्म ए एट्रेसिया और एबनॉर्मल कनेक्शन इन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रैकिया, यानी कि या तो एट्रेसिया का फॉर्मेशन होगा या एबनॉर्मल कनेक्शन होगा किस किस के बीच में, इसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में। इसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में या तो ब्लाइंड पाउच का निर्माण हो या एबनॉर्मल कनेक्शन हो उनके बीच में, या तो ब्लाइंड पाउच का निर्माण हो या एबनॉर्मल कनेक्शन हो जिसका कोई मतलब जो कि गलत है वो कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन। इसके बाद में अपन 2 टाइप से अपन ये ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला 2 भागों में ये डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ब्लाइंड पाउच इन इसोफेगस, यानी या तो ब्लाइंड पाउच का निर्माण हो जाए या एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाए किस किस के बीच में, इसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में। ठीक है, इसके बाद में अपन टाइप की बात करते हैं ट्रैकियो, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में TEF, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला। इसके अपन बात करते हैं तो ये 5 टाइप का होता है। देयर आर 5 टाइप्स। इसके अंदर फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं तो फर्स्ट जो आता है वो आता है EA टाइप, विदाउट फिस्टुला, EA यानी इसोफेगल एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला, यानी विदाउट फिस्टुला, इसके अंदर फिस्टुला नहीं होगा। फिस्टुला बोले तो एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं होगा किस किस के बीच में, ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में। इसोफेगल एट्रेसिया, एट्रेसिया यानी ब्लाइंड पाउच का निर्माण होगा, यानी फॉर्मेशन होगा किसका, ब्लाइंड पाउच का, और क्या नहीं होगा, फिस्टुला इसके अंदर नहीं होगा। जैसे अपन डायग्राम में देख सकते हैं, ये आ रही है अपनी ट्रैकिया, ये आ रही है अपनी ट्रैकिया जो कि लंग्स में जाएगी, ठीक है, और ये आ रहा है अपने इसोफेगस। ये इसोफेगस सीधी ही ग्रो करनी चाहिए, यानी कि सीधे ट्रैक्ट में जानी चाहिए, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे एक ब्लाइंड पाउच का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन है तो ऑफ द ब्लाइंड पाउच। देन ये जो ब्लाइंड पाउच प्रॉक्सिमल है, और ये जो नीचे का जो है यानी कि एट्रेसिया बन रहा है। एट्रेसिया यानी ब्लाइंड पाउच बोले तो एट्रेसिया, ठीक है, तो एट्रेसिया बन रहा है, डिस्टल पार्ट है, और ये स्टोमक अपना। तो ये क्या हो रहा है कि ये सीधा ना जा करके ब्लाइंड पाउच का निर्माण हो रहा है, यानी एट्रेसिया का निर्माण हो रहा है, और इसके अंदर क्या नहीं हो रहा अपना, फिस्टुला नहीं हो रहा है। फिस्टुला कोई भी यहाँ पे एबनॉर्मल कनेक्शन, किसी भी तरह का एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे केवल एक एट्रेसिया है, ब्लाइंड पाउच का निर्माण हो रहा है। इसको बोलते हैं अपन EA विदाउट फिस्टुला, इसोफेगस एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला। इसके अंदर ये जो होता है वो 8% होता है पेशेंट्स के अंदर, और जो होता है इसोफेगस एट्रेसिया विदाउट फिस्टुला ये अपन ने देख ही लिया, ये तो टाइप का ही नाम है। इसके बाद में जो आ जाता है दूसरा जो अपना आता है वो है TEF अपर विथ EA, यानी TEF बोले तो ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला अपर विथ EA, इसोफेगल एट्रेसिया। एट्रेसिया होगा इसके अंदर, एट्रेसिया होगा और फिस्टुला भी होगा, ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला भी होगा, यानी कि फिस्टुला भी होगा और एट्रेसिया भी होगा, ब्लाइंड पाउच का भी निर्माण होगा और एबनॉर्मल कनेक्शन के भी होगा, जैसे अपन डायग्राम में देख सकते हैं। डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि ये आ रही है ट्रैकिया अपनी, और ट्रैकिया के अंदर जो ये है इसोफेगस कनेक्शन हो गया, यानी कि ये हो गया अपना फिस्टुला हो गया, यानी एबनॉर्मल कनेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए था बल्कि ऐसा हो रहा है, इसलिए ये फिस्टुला एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ। और एट्रेसिया किसके अंदर हुआ, डिस्टल पार्ट के अंदर हुआ। एट्रेसिया डिस्टल पार्ट के अंदर हुआ, किसकी डिस्टल पार्ट के अंदर, इसोफेगस के डिस्टल पार्ट के अंदर, यानी ये एट्रेसिया हुआ, ये ब्लाइंड पाउच का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं TEF विथ EA, ठीक है, एट्रेसियोइसोफेगल फिस्टुला विथ इसोफेगस एट्रेसिया, ठीक है। ये जो होता है मोस्टली 1% पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है प्रॉक्सिमल इसोफेगल फिस्टुला जो होता है वो कौन से पार्ट में हो रहा है, प्रॉक्सिमल में, और जो एट्रेसिया हो रहा है वो कौन से पार्ट में हो रहा है, डिस्टल पार्ट में। इसलिए ये होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फिस्टुला हो रहा है वो प्रॉक्सिमल में हो रहा है और जो एट्रेसिया हो रहा है वो डिस्टल पार्ट के अंदर हो रहा है। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर होती है इसकी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा
जो बच्चे मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं, TEF विथ EA। सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट जो होता है TEF लोअर विथ EA। ये जो सेकेंड पार्ट था अपना वो था अपर, और जो थर्ड पार्ट है वो है लोअर। यानी ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला हो रहा है किस पार्ट में हो रहा है, लोअर में हो रहा है। यानी फिस्टुला जो बन रहा है वो लोअर पार्ट में बन रहा है विथ EA। एट्रेसिया जो बन रहा है वो अपर पार्ट में बन रहा है। यानी जो ये फिस्टुला है वो डिस्टल पार्ट में बन रहा है, अपोजिट। सेकेंड जो पार्ट था उसका जस्ट अपोजिट होता है थर्ड पार्ट। यानी जो डिस्टल जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर तो अपना बन रहा है एट्रेसिया। देख लीजिए ये जो है इसोफेगस, और ये एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है ये किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है वो डिस्टल पार्ट के अंदर हो रहा है, डिस्टल पार्ट में हो रहा है। इसलिए एट्रेसिया तो होता है प्रॉक्सिमल पार्ट में, और जो फिस्टुला बनता है वो डिस्टल पार्ट के अंदर बनता है। और जो ये मोस्टली होता है 80 to 90%, यानी सबसे ज़्यादा जो डिजीज कंडीशन ये TEF की होती है वो लोअर पार्ट के अंदर फिस्टुला बनता है और अपर पार्ट के अंदर एट्रेसिया बनता है। यही सबसे ज़्यादा देखा जाता है इंडिया के अंदर। तो ये बात है प्रॉक्सिमल एंड एट्रेसिया, प्रॉक्सिमल में एट्रेसिया होगा और डिस्टल के अंदर फिस्टुला होगा। नंबर फोर्थ अपन बात करते हैं। फोर्थ जो रहता है वो होता है अपर एंड लोअर। दोनों के अंदर क्या बनता है, फिस्टुला। इसके अंदर एट्रेसिया नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखना है अपने को। एट्रेसिया इसके अंदर नहीं बनता, एट्रेसिया नहीं बनता है, केवल फिस्टुला बनता है, और दोनों पार्ट के अंदर फिस्टुला बनता है। जैसे अपन डायग्राम में देख सकते हैं, ये आ रही है ट्रैकिया और ये आ रही है इसोफेगस। इसोफेगस एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ, फिस्टुला बना, यानी कि ये दोनों पार्ट के अंदर ये यानी कनेक्शन हो गया इसके अंदर सीधा ट्रैकिया के अंदर। फिर इसके बाद में ये स्टोमक में जा रहा है, यानी कि दोनों जगह अब प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों के अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया ट्रैकिया के साथ में, यानी फिस्टुला बन गया इसके साथ में, ट्रैकिया के साथ में, अपर एंड लोअर। ये सबसे कम पाया जाता है इंडिया के अंदर, 1% पाया जाता है। बोथ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फिस्टुला, डिस्टल एंड फिस्टुला यानी दोनों के अंदर फिस्टुला हो। एट्रेसिया इज एब्सेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट्रेसिया इज एब्सेंट कौन से पार्ट के अंदर, TEF बोथ अपर एंड लोअर के अंदर। हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट, सेकंड जो मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा आती है वो आती है TEF बहुत। दोनों के अंदर जब फिस्टुला बनता है उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे यही होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लास्ट एंड फिफ्थ क्लासिफिकेशन की। ये इसको बोलते हैं अपन H टाइप। H टाइप क्यों बोलते हैं ये भी अपने अभी समझ में आ जाएगा। H टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये फिस्टुला होता है एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, इसके अंदर एट्रेसिया कोई नहीं होता है, बिल्कुल एट्रेसिया एब्सेंट होता है और फिस्टुला बनता है। ये आ रही है अपनी ट्रैकिया, सीधी जा रही है ट्रैकिया लंग्स के अंदर। इसके बाद में जो आती है इसोफेगस, इसोफेगस अपनी H रूप में फिस्टुला बनता है, यानी फिस्टुला का जो निर्माण होता है वो किस रूप में होता है, H टाइप में होता है, H टाइप में। इसलिए यानी कि ये जो दिखता है वो H टाइप में दिखता है, इसलिए उसको बोलते हैं H टाइप। H की तरह दिखता है, ये देखिए H की तरह दिख रहा है ये, इसलिए बोलते हैं अपन इसको H टाइप। ये 4% पाया जाता है इंडिया के अंदर, और एट्रेसिया एब्सेंट होता है। एट्रेसिया किस में एब्सेंट होता है, तो एट्रेसिया किस में एब्सेंट है, एट्रेसिया एब्सेंट है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ में, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में एट्रेसिया क्या है, एब्सेंट है, एट्रेसिया एब्सेंट। ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कोजेस की। कोजेस की बात करते हैं, फर्स्ट कोज आता है रेडिएशन एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी यदि किसी भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आती है तो उससे TEF होने की संभावना होती है, जैसे एक्सरे और UV रे भी हार्म करती है प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेगनेंसी को, यूट्रस को और फीटस को। ठीक है। इसके बाद में मैटरनल इन्फेक्शन के अंदर आ जाता है TORCH, टॉर्च। इसके अंदर T है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O अदर वायरस, R मानी रूबेला वायरस, O मानी C मानी साइटोमेगलो वायरस एंड H हर्पिस वायरस। टॉर्च इन्फेक्शन। इसके बाद में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, यदि किसी भी जेनेटिक फैक्टर है यानी क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल है उस वजह से भी TEF होने की संभावना है। इसके बाद में बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम के मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है 3C यानी CCC, कफिंग, चोकिंग एंड साइनोसिस। कफिंग, चोकिंग जो होता है ड्यूरिंग फीडिंग, यानी यदि फीड करता है और जो फूड पार्टिकल्स है यदि ट्रैकिया के अंदर चली गई तो कफिंग और चोकिंग होगी। चोकिंग होने के बाद में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से साइनोसिस की संभावना होती है।
आफ्टर फीडिंग, यानी फीडिंग के बाद में साइनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में सेकंड साइन सिम्टम है एक्सेसिव ट्रोलिंग, ट्रोलिंग यानी स्लाइवेशन, यानी एक्सेसिव स्लाइवेशन होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिन डिस्टेंशन किस तरीके से होगा, यदि ट्रैकिया से फिस्टुला बन रहा है, ट्रैकिया से फिस्टुला बन रहा है जिसमें इसोफेगस में, तो उस वजह से क्या होगा, एयर सीधी स्टोमक में जाने की संभावना रहती है, इस वजह से डिस्टेंशन होगा। इसके बाद में एप्टिटी मानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेलियर हो जाएगा। इसके बाद में पुअर वेट गेन, एप्टिटी होगा तो पुअर वेट गेन भी होगा, और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज़ होगा फिस्टुला की वजह से। इसके बाद में आ जाते हैं, बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर एक्सरे करेंगे। बेरियम एक चमकीला पदार्थ होता है, इस वजह से बेरियम पिलाएंगे पहले पेशेंट को, उसके बाद एक्सरे करेंगे ताकि क्लियर विजन हो सके। इसके बाद में यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट प्री ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव यानी ओटी से पहले का अपन एनपीओ रखेंगे। बिफोर ओटी 8 आवर्स तक अपन 8 आवर्स से पहले अपन क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे। इसके बाद में पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। इसके अंदर 2 टाइप के देंगे, कंप्लीट और पार्शियल। यदि कंप्लीट देना या पार्शियल देना, कंप्लीट के अंदर बाय सेंट्रल वेन के द्वारा देंगे। 7 दिन से ज़्यादा देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। पार्शियल के अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, और पेरिफेरल वेन के थ्रू 7 दिन से कम देंगे। इसके अंदर ये पार्शियल हो गया। इसके बाद में पोजीशन सुपाइन अपराइट पोजीशन रखेंगे, यानी हेड जो एलिवेट है 30 डिग्री हेड एलिवेट रखेंगे। गैस्ट्रोटोमी ट्यूब क्यों लगाते हैं, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब इसलिए लगाते हैं कि जो भी स्टमक के अंदर डिस्टेंशन हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एयर हुई है, उसको बाहर निकाल सके थ्रू द ट्यूब, प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके बाद में बात करते हैं क्लीन द ब्लाइंड पाउच को क्लीन करेंगे। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। यदि ब्लाइंड पाउच वेट रहेगा तो इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होगी, इस वजह से अपन उसे क्लीन करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकते। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन वगैरह है। कीप द सक्शन, अपन यदि कोई भी सीक्रेशन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है किस ट्रैकिया के अंदर, तो अपन सक्शन भी करेंगे आवश्यकता हुई तो, SOS है इफ नेसेसरी। इसके बाद में आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट आ जाती है सर्जरी ही एकमात्र उपाय है इसका। मैनेजमेंट के अंदर सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। इसके अंदर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यदि जो भी लैक ऑफ डेवलपमेंट है या पूरा डेवलपमेंट है, उसको अपन सर्जरी के थ्रू ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड टू एंड एनास्टमोसिस ऑफ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, यानी एट्रेशिया बन रहा है तो उसका प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड उसको क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे, एनास्टमोसिस कर देंगे। जोड़ने की प्रक्रिया को एनास्टमोसिस बोलते हैं। इसके बाद में आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर, यानी ओटी के बाद का जो मैनेजमेंट है, IV थेरेपी देंगे अपन उसे। स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट आफ्टर 4 to 5 days, कम सॉफ्ट डाइट देंगे अपन, स्मॉल थोड़ी डाइट देंगे, लाइट फूड देंगे, ठीक है, उस सर्जरी के 4 to 5 days के बाद में। इसके बाद में गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, कीप द लेवल अप टू स्टमक के लेवल पे रखेंगे गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, और रिमूव गैस्ट्रोटोमी ट्यूब आफ्टर 5 to 7 days, यानी 1 week के बाद में गैस्ट्रोटोमी ट्यूब को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो कॉम्प्लिकेशन इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन क्यों, क्योंकि जो भी अपना फिस्टुला बनता है तो इसोफेगस से जब ट्रैकिया के अंदर फिस्टुला बनता है तो फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाने की संभावना हो जाती है, इस वजह से एस्पायरेशन निमोनिया कोज करता है। तो थैंक यू गाइस।